खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। आज के दिन खुदावंद ने तुम्हें चुन लिया है कि उसकी ख़ास कौम होगे। हमारे लिए आज की पहली तलावत तस्नीया शरा की किताब उसका 26वां बाब 16वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। आज के दिन खुदावंद तेरा खुदा तुझे हुक्म देता है कि तू इन कवानीन और कज़ाओं पर अमल कर, उन्हें मान और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से उन पर अमल कर। तूने आज के दिन खुदावंद को चुन लिया है कि वो तेरा खुदा होगा और कि तू उसकी राहों में चलेगा और उसके कवानीन, अहकाम और कज़ाओं को मानेगा और उसके हुक्मों की ताबेदारी करेगा। और आज के दिन खुदावंद ने भी तुझे चुन लिया है कि तू उसकी ख़ास कौम होगा, जैसा कि उसने मुझसे कहा, ताकि तू उसके सब हुक्मों को माने, ताकि सब कौमों पर जो उसने पैदा की अपनी तारीफ़ और नाम और जलाल के लिए तुझे फौकियत दे, और ताकि खुदावंद अपने खुदा के लिए तू एक मुकद्दस गिरोह हो, जैसा कि उसने फरमाया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक हैं वो जो खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 119, उसकी पहली से दूसरी, चौथी से पाँचवीं और फिर 7वीं से 8वीं आयत तक। मुबारक हैं वो जो कामिल रफ्तार हैं और खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं। मुबारक हैं वो जो उसकी शहादतों को मानते हैं और अपने सारे दिल से उसकी तलाश करते हैं। तूने अपने कवायद इसलिए दिए हैं कि जी जान से माने जाएं। काश मेरी राहें ऐसी मुस्तकिल हों कि मैं तेरे कवानीन को मानूं। मैं दिल की रास्ती से तेरा शुक्र करूंगा जब तेरी सदाकत की कज़ाओं को सीख लूंगा। मैं तेरे कवानीन को हिफ्ज़ करूंगा ताकि तू मुझे हरगिज़ तरक ना करे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। मुबारक हैं वो जो अच्छे और नेक दिल से खुदा का कलाम कबूल करते और साबित कदमी से फल लाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 5वां बाब 43वीं आयत से लेकर 48वीं आयत तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने हमसाये को प्यार कर और अपने दुश्मन से कीना रख। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों को प्यार करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ मांगो, और जो तुम्हें सताएं और बदनाम करें उनके लिए दुआ मांगो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है फर्जंद ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों पर तुलू करता है और रास्तबाजों और नारास्तों पर मी बरसाता है। क्योंकि अगर उन्हीं को प्यार करो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो तुम्हारे लिए क्या अजर है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही को सलाम करो तो तुम क्या फयाजी करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? इस वास्ते तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आज की तलावतों पर गौर गौस के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज के दिन खुदावंद ने तुम्हें चुन लिया है कि उसकी ख़ास कौम होगे। मुबारक हैं वो
जो खुदाउन की शरीयत पर चलते हैं। मुबारक हैं वो जो अच्छे और नेक दिल से खुदा का कलाम कबूल करते और साबित कदमी से फल लाते हैं। कामिल बनो जैसा कि तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। मेरे अजीज़ों, रोज़ों के ये अयाम हमें खुदा से मेल करने की तरगीब देते हैं, क्योंकि ये कबूलियत का वक्त है। हम खुदा से मेल कैसे कर सकते हैं? मेरे अजीज़ों, खुदा से मेल करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम किसी बड़े और ख़ास आदमी से मिलने को जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, या फिर शादी ब्याह की तकरीब पर जाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। उस वक्त हम अपने आप को परखते हैं, सर के बालों से लेकर पाँव की जूती तक को चेक करते हैं। मर्द व ज़न अपने बालों को संवारते हैं। मर्द शेव करते हैं या फिर दाढ़ी को सेट करते हैं, औरतें मेकअप करती हैं। फिर हम अपने कपड़ों को परखते हैं और ज़रूरत पड़े तो नए कपड़े पहनते हैं, नहाते और धोते हैं और नए जूते या फिर पॉलिश करके तैयार हो जाते हैं और खुशबू वगैरह लगाकर घर से निकलते हैं। यहाँ तक कि गली मोहल्ले के लोग देखते ही पहचान जाते हैं कि ये लोग या ये ख़ानदान किसी तकरीब पर जा रहा है। लेकिन मेरे अजीज़ों, क्या हम खुदा से मेल करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं? शायद नहीं। हम तो अक्सर औकात इबादत करने भी बिल्कुल आम कपड़ों में चले जाते हैं। कई दफ़ा अपने बाल भी नहीं बनाते। हालांकि ये सब जिस्मानी और दुनियावी बातें हैं, लेकिन फिर भी हमें जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह की तैयारियों के साथ खुदा के हुजूर जाना है। रूहानी तैयारी के लिए आज का कलाम हमें सिखाता है कि आज के दिन तुम खुदाउंद अपने खुदा को चुन लो और उसकी तमाम क़ज़ाओं और अहकाम को हिफ्ज़ करके उस पर अमल करो, तब तुम बरकत पाओगे। खुदा से मेल करने के लिए हमें गुनाह की पहचान और गुनाह और गलतियों का एहसास होना चाहिए, ताकि हमें पता तो हो कि ये अमल या ये काम गलत है, गुनाह है, गलती है। आज के दौर में शरीयत से दूरी ने हमें गुनाह की पहचान से दूर कर दिया है, गलती के एहसास को ख़त्म कर दिया है। कई दफ़ा लोग हमें बताते हैं कि अगर तुम ये काम कर रहे हो तो तुम गलती पर हो। मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि कोई हमें हमारी गलती बताए, हमें शरीयत का इल्म, खुदा की क़ज़ाओं और अहकाम की पहचान और फिर उस पर अमल करना है, ताकि अगर हम वो गुनाह कर चुके हैं तो तौबा करके मुआफ़ी मांगें, और अगर बचे रहे हैं तो आइंदा भी बचे रहें, और यूं हम खुदा के उन मुबारक लोगों में शामिल हो जाएं जो खुदावंद की शरीयत पर चलते हैं। हम उन मुबारक लोगों में शामिल हो जाएं जो अच्छे और नेक दिल से खुदा का कलाम कबूल करते और साबित कदमी से फल लाते हैं। आज की अंजील के मुताबिक खुदावंद यीशु हमें शरीयत की पहचान कराते हैं। अपने हमसायों को ही नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों, अपने सताने वालों और हमें बदनाम करने वालों के लिए दुआ करने और उन्हें प्यार करने की तलकीन करते हैं, और फरमाते हैं कि अगर हम सिर्फ उन्हें प्यार या सलाम करें जो हमें करते हैं, तो हम में और गैर कौमों में क्या फ़र्क है। खुदावंद यीशु हमें अपने आसमानी बाप का फ़र्जंद बनने की तलकीन करते हैं, क्योंकि आसमानी बाप बदों और नेकों दोनों के लिए सूरज तुलू करता है, और इसी तरह नारास्तों और रास्तबाजों दोनों पर मींह बरसाता है। तो फिर हम क्यों अपने दोस्तों और दुश्मनों में तफरीक करके दोनों के लिए अपना रवैया फ़र्क रखते हैं? मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदा की शरीयत, खुदावंद खुदा के अहकाम और उसकी क़ज़ाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जानें, उन पर अमल करें और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं। खुदा के मुबारक लोगों में शामिल हो जाएं, कामिल बनकर खुदा से मेल कर लें, ताकि हम ज़िंदगी पाएं, बल्कि कसरत की ज़िंदगी पाएं। मसीह खुदा उनके वसीले से आमीन।